अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सेल्फ मेडिकेशन पे आज हम बात करेंगे कि अक्सर देखा गया है कि लोग जो है वो खुद से दवाओं का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। उनका ये मकसद होता है कि हम टाइम बचाएं, पैसे बचाएं और बिल्कुल, ख़ुद से जो है वो स्टार्ट कर दें। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये कितना सही है या सेल्फ मेडिकेशन बेसिकली है क्या? देखिए इंतहाई नुकसानदेह चीज़ें पहली बात, और ये आज से नहीं, ये एक बरसों से ये चीज़ ठीक है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना। और हमारे जब हम बात करते हैं तो अमूमन एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा ट्रेंड है। बाहर में तो ऐसा नहीं देखा ठीक जाता, है। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई मेडिसिन एडवाइस नहीं की जाती। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो है फार्मेसीज़ का जो है वहाँ पे प्रॉपर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होते, और यही वजह है कि ना ही उनके इवन बहुत सारों के तो यहाँ ड्रग लाइसेंसेस भी नहीं बिल्कुल। हैं जो फार्मेसी लाइसेंस कहलाते हैं। तो वो जो बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर जब पेशेंट जाते हैं, पेशेंट दो वजूहत की बिना पे सही। सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। एक वजह तो ये होती है कि जी डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का एक तो लाइन लगनी है, फिर बिल्कुल। डॉक्टर को फीस देनी है, और बिल्कुल। उसके बाद फिर वो दवाई एडवाइस करेंगे। एक गलत ख्याल जो कि लोगों में डेवलप बिल्कुल। हुआ है। और उसके अलावा एक ये चीज़ होता है कि हमारे यहाँ बाहमी मशवरे और हाँ ये भी बिल्कुल। लोगों से डिस्कस किया घर में ही सॉरी, कि किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम था, किसी को स्टमक का था, जी फलां ने ये दवाई ली थी तो मैं भी ये स्टार्ट कर लेते हैं। ये चीज़ की वजह से सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली ठीक गई। है। अच्छा, इसके बेशुमार नुकसानात हैं अगर देखा जाए। ख़ास तौर पे देखें, एक तरीके का ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। ये चीज़ नहीं समझते कि एक तजर्बा है जो हम अपने ऊपर कर रहे हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है और होता है। बिल्कुल। बाज़ औक़ात ऐसा है कि आप सिर्फ देखें, कोई भी घर में जो नॉन मेडिकल पर्सन है, जो कि नॉन प्रोफेशनल है, वो सिम्टम्स तो ट्रीट करने के लिए किसी हद तक मेडिसिन का यूज़ कर लेगा। जो वजह है, जो कॉज है, वो वहीं की वहीं रहती है। ठीक है। और यही वजह है कि बाज़ वक़्त जब हम क्लिनिक पे जो पेशेंट्स रश करते हैं या हॉस्पिटल्स में, तो वो ऐसे केसेस, ऐसे एडवांस केसेस डिजीज़ में उनकी बिल्कुल। जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, कि वहाँ पर अब वो यानी केस बिगड़ जाता है कि डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं कि ये दवाई इस्तेमाल करके आ गए जो कि गलत थी, ओके। और अपने सिम्टम्स को, अपनी अलामात को उन्होंने वक्ती डॉक्टर तौर साहब, पे ये तो गलत आपने माना। बड़ी जो बीमारी है उनकी हवाले से आपने बात कर ली, जैसे छोटी मोटी बीमारी है, सर बिल्कुल, का दर्द नज़ला, है बुखार, खांसी के लिए तो भी। अच्छा उसमें। देखें, इसका एक रूल है बेसिकली, जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स ठीक कहलाती हैं, है। ड्रग्स कहलाती हैं, मेडिसिन, ओटीसी मेडिसिन तो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एडवर्टीजमेंट भी अलाउ होता है, ठीक उसकी है। पब्लिसिटी भी अलाउ है, और आप उसे बता सकते हैं और इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी मेडिकेशंस हैं, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में किसी भी फार्मेसी पे आप कोई भी मेडिसिन लेने चले जाएं, इवन अगर मैं एक लफ्ज़न कहूँ कि आप जहर लेने चले तो शायद वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल, आप सही कह तो रहे हैं। ये एक बहुत गलत चीज़ है। यानी वो मेडिसिन जो कि सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलनी चाहिए हैं, वो हमारे यहाँ फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल, आप और सही कह रहे हैं। यही एक वो बड़ी वजह बनी है सेल्फ मेडिकेशन की। मतलब अगर इसका हम रूट कॉज निकालें कि क्यों ऐसा हुआ, बिल्कुल। तो बेसिकली उनको आज़ादी मिल गई ना। अब जो भी जा रहा है वो शख्स मेडिकल स्टोर पे पहुंचता है, अच्छा दर्द दूर करने के लिए। इवन मेडिकल स्टोर वाले भी बिल्कुल। नीम डॉक्टर्स बने हुए हैं, और वो सिर्फ अपने जो भी 10 साल से या जितने अरसे से वो फार्मेसी चला रहे हैं, वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे, अच्छा हाँ ये मेडिसिन ले लो, ये वाली नहीं दर्द की समझ में आई, दूसरी ले। बिल्कुल। अब ऐसी सूरत में अगर कहा जाए तो डॉक्टर और एक नॉन प्रोफेशनल में बहुत बड़ा फ़र्क है। उनको नहीं पता होता, वही सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं वक्ती तौर पे। अगर फ़र्ज़ करें किसी को खुदा ना खास्ता अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, ठीक है। वो घर वाले या कोई भी गया और मेडिकल स्टोर बोला कि जी पेट में दर्द हो रहा था, उसने तो वो कोई भी ऐसी मेडिसिन दे दी, चाहे वो आप स्पैज़मोलाइटिक जिसे हम मेडिसिन कहते हैं, वो अगर दे दी वक्ती तौर पे तो दब जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वही अपेंडिक्स अगर रप्चर हो जाए या प्रॉब्लम, तो आप आपने क्या किया, आपने सिम्टम्स को ट्रीट किया, जो वजह थी वो तो नहीं देखी ना, जो कि तो डॉक्टर ही इससे देख ऐसा सकता हुआ है। है कि कभी डेथ भी आपको? बेशुमार अमवात हो बेशुमार, जाती ठीक हैं है। हमारे यहाँ, जो कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट नहीं हो रही होती। और इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं घर में, ब्लड प्रेशर के हैं या क्रॉनिक डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन डॉक्टर्स की बेसिस पे ले रहे थे, अब अगर वो अपने तौर पे इसके डोज एडजस्टमेंट्स करना शुरू कर दें अपनी मर्ज़ी से, कि मैं इतनी आज, मैंने अक्सर देखा है डायबिटिक पेशेंट्स में ख़ास तौर पे और ब्लड प्रेशर में, कि उन्होंने देखा कि अभी मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इसका डोज कम कर दूँ। ओके। तो ये इंतहाई खुद से डोज एडजस्टमेंट करना, एग्जैक्टली, इट्स तो वेरी ये बैड। इंतहाई नुकसानदेह ना, कि आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर, आपको लगा कि आपने शुगर चेक करी, आपने कहा हाँ मुझे आज 98 या 110 आई है, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
ऐसे बेशुमार पेशेंट्स हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज़ में हैं और वो अपने डोज इस तरह चला रहे होते हैं, जो फिर बिगड़ के केसेस जब पहुंचते हैं हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पर फिर ये होता है कि अब परेशानी लगती है कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो डॉक्टर साहब, अगर आपको घर में हैं और आप डॉक्टर के पास किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर तो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो ठीक है, लेकिन वो भी छोटी मोटी बीमारियों के लिए, नज़ला, नहीं, इसके लिए मैं इस तरह कहूँगा कि देखें, अब अगर ना जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन सिचुएशन रही, क्लिनिक्स ठीक है बहरहाल काफ़ी हद तक बंद रहे, लेकिन अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल इमरजेंसीज तो ओपन रही हैं और अभी भी हैं, तो हम कम से कम एटलीस्ट वहाँ पर जहाँ पे आप स्टकअप हो रहे हैं तो आप कोई तजर्बा ना करें। कार्डिक पेशेंट्स हैं बेशुमार, यहाँ पर अक्सर ये होता है, अच्छा वो पिला दो, अच्छा ये वाली मेडिसिन, मैंने यही सुना था कि उनको भी दर्द हुआ था, उन्होंने तो ये खाई थी, ठीक हो गए। ये चीज़ जो है कितनी ही अमवात इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि आप मिस कर जाते हैं, आप उन चीज़ों को ट्रीट करोगे जो बज़ाहिर अलामात नजर आते हैं, उसके अंडरलाइन कॉज को आप। और अक्सर मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूँगी, जब भी आपको कोई कॉलर कॉल करते हैं तो आप उनसे जब कहते हैं कि आप मुझे कॉल करें, मैं दवा आपको उस वक्त बताऊंगा, तो ये मकसद हमारा यही होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी मेडिसिन मुझे बताने में इशू नहीं है। पॉइंट ये कि अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर के लिए उसकी एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से मैं कोई मेडिसिन बता रहा हूँ और कोई दूसरा उसको सुन रहा है, तो वो अपने तौर पे, अच्छा डॉक्टर साहब ने उनको ये मेडिसिन इस अलामात पे बताई थी तो मैं भी शुरू कर दूँ, ये चीज़ बहुत नुकसानदेह। एक बच्चों के हवाले से भी मैं देखता हूँ कि अमूमन बच्चों में भी एंटीबायोटिक्स का ट्रेंड जो है घर में बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। सेफेक्सिम एज अ मॉलिक्यूल है जो कि टाइफाइड में भी देते हैं और दूसरी बीमारियों में, चेस्ट इन्फेक्शन में बच्चों में इतनी ज़्यादा कॉमन होगी। डॉक्टर अच्छा करते क्या है कि आप गए किसी डॉक्टर के पास बच्चे को लेके, उसके जो डॉक्टर ने एडवाइस लिखी थी आपने वो जहन में रख ली, या पर्चा रखा हुआ था या दवाई थी, दोबारा जब कभी खुदा ना खास्ता हो आपने वही दवाई स्टार्ट करा दी। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, ये बड़ों में भी है और बच्चों में भी। अब आप सोचे कि अगर पता नहीं है, डायग्नोस नहीं हुआ कि टाइफाइड है, निमोनिया है या कोई और चीज़, जो कि लैब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, टेस्ट होते हैं, उससे पता चलता है। फिर एग्जामिनेशन है जो डॉक्टर कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे कितने ही पेशेंट। सब सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, हम कॉलर को भी शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं शोर बात करूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, असल में मेरे आधे सर में दर्द होता है, अक्सर रहता है, तो इसके बारे में मुझे कुछ डॉक्टर साहब बता दें। कितनी उम्र है आपकी? जी, मेरी 22 ईयर्स है। अच्छा, दोनों साइड पे कभी ऐसा हुआ है कि दोनों तरफ भी दर्द रहा हो या सिर्फ एक साइड पे होता है? नहीं, अक्सर दोनों तरफ भी होता है। दोनों तरफ भी होता है, ओके। अच्छा, देखें दोनों तरफ अमूमन जो, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, देखें दोनों तरफ अगर दर्द इनके जैसे इन्होंने बताया हो रहा है, इसकी कई वजूहत हो सकती है। माइग्रेन अमूमन नहीं है, ये माइग्रेन टाइप नहीं है। एंग्जाइटी हेडेक हो सकता है, टेंशन हेडेक होता है, लेकिन टेंशन हेडेक माइग्रेन नहीं है ज़रूर, क्योंकि दोनों साइड पर हो रहा है। साइनस की वजह से भी हो सकता है, साइनोसाइटिस अगर है, नज़ला जमना जिसे हम माथे पे कहते हैं, तो ऐसी सूरत में भी दर्द होने लग जाता है। बहरहाल इनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लें ताकि मैं इनको मेडिसिन एडवाइस कर सकूं, या और कुछ थोड़ी मज़ीद हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूँ, हिस्ट्री की एक इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमें देखना होता है कि कब से है, कि जैसे इन्होंने अपनी उम्र बताई, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कोई खुदा ना खास्ता और डिजीज़ तो नहीं है, नज़र का भी इवेंट, बहुत सिंपल बात चीज़ निकल के आती है कि सिर्फ बच्चों में भी सर में दर्द हो रहा है, निगाह की वजह से होता है, बड़ों में भी हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर जो है वो आपको फुल प्रोटोकॉल के साथ जो है वो कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ याहिया साहब, आप कैसे हैं और क्या पूछना चाहेंगे आज हमसे? पहले तो डॉक्टर साहब को सलाम हो, बहुत यूजफुल मालूमात हमें देते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने डॉक्टरों की कदर करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैं डॉक्टर साहब, सवाल ही मेरा ये, सेल्फ मेडिकेशन पे आप बात हो रही, तो मैं डेफिनेटली सेल्फ मेडिकेशन होती है, लोग अपनी सुनी सुनाई एक दूसरे से ले लेते हैं, और स्पेशली मेडिकल स्टोर वाले से जाके वो जो पूछते हैं, जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं होता, एक सर्टिफिकेट लगा के फार्मेसी खोल लेते हैं। तो ये एक तो इतनी खतरनाक और डेंजरस बात है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, सेल्फ मेडिकेशन इस वजह से भी होती है कि जैसे अभी मैं स्पेशली दर्द के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि दर्द में लोग पैनाडोल खा रहे हैं और ब्रूफीन खा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जो खासतौर पे पेन किलर टैबलेट्स हैं, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और आपके रीनल सिस्टम पे बहुत इफेक्ट डालती है। तो जरा ये हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि ये पेन किलर हम कितनी तादाद में खाएं और किस हद तक खा सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, अगर मैं 3-4 दिन तक रेगुलर खा रहा हूं, तो मुझे ये मुझे समझ कब आनी चाहिए कि मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये कोई मामूली दर्द। ठीक,
बहुत शुक्रिया याया साहब के सवाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे बाकी नाजरीन के लिए भी। जी डॉक्टर साहब। वैलिड सवाल है इनका कि एक्चुअली बहरहाल कुछ मेडिकेशंस हम खुद भी यूज़ कर रहे होते हैं, ऑल्दो कि नहीं करनी चाहिए, या किसी मेडिकल स्टोर वाले ने रिकमेंड कर दिया अच्छा आप ये दवाई खा लो। दर्द की जो भी अद्वियात है, देखिए मिसाल के तौर पर मैदे के मुंह पे दर्द हो रहा है, अच्छा मैदे के मुंह पे जो दर्द हो रहा है, लफ्ज़ दर्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपके जहन में क्या आएगा, दर्द की दवाई ली जाए। यानी कि मैं एक नाम भी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप पैरास्टामोल का यूज़ कर देंगे, आप डाइक्लोफेनेक्स हैं, वारन या इस टाइप का, तो वो और ज़्यादा नुकसानदेह होगा और दर्द को बढ़ाएगा। बजाय आपके जहन में आप सिम्टम ट्रीट कर रहे थे ना कि दर्द, लेकिन वो दर्द की वजह क्या थी, वो गैस्ट्राइटिस था, हाइपर एसिडिटी थी। तो ऐसी सूरत में फिर वो दर्द की अद्वियात नहीं दी जाती, उसमें फिर आप एसिड कम करने की अद्वियात देंगे ना, बात समझे। इसी तरीके से जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम कब जो है डॉक्टर को रुजू करें, बात यह है कि डॉक्टरों को उस वक्त आप देखें कि एक दिन के अंदर अगर आपकी अलामात ऐसी हो रही हैं कि जिसमें सीवियरिटी बढ़ रही है, बस एक बात ध्यान में रख लें, एक कोई भी पैरामीटर, चाहे वो खांसी हो, नज़ला हो, बुखार हो, या सांस घुट रही हो, या पेट में दर्द हो, अगर उसकी सीवियरिटी में आपने अपने तौर पे जो तजर्बाती तौर पे मेडिसिन ली, उसके बावजूद वो सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, या ये साहब समझ रहे हैं कि वो सिम्टम्स अगर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आप वहाँ पर बजाय इसके कि मज़ीद कोई दवाई का डोज एडजस्ट करने की कोशिश करें, अपने तौर पे डॉक्टर से रुजू करें, चाहे वो सिंपल बुखारी क्यों ना हो। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही, कहाँ से? मैं मरियम बोल रही हूँ आपके बात से। जी मरियम, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ ना कि अभी मैं सिर्फ 18 ईयर्स की हूँ ना, तो मैं मुझे अपेंडिक्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, और मतलब लाइक मैंने टेस्ट करवाए थे तो उनमें मेरा क्लियर आया था, कोई इस तरह उन्होंने बोला नहीं था कि अपेंडिक्स है नहीं है ना। और इसके अलावा मुझे ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी था स्टमक में, लेकिन मेरी रिपोर्ट हमेशा क्लियर आती हैं। ठीक है, तो आपको कंप्लेंट क्या अभी आती है कि आप अपेंडिक्स का तो दर्द क्योंकि एक्यूट होता है, वो तो अचानक हुआ, और अगर है तो है, वरना नहीं है तो नहीं है। जी ऐसा ही होता है ना मेरे साथ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है लेकिन फिर वो रुक जाता है। अच्छा, आपने टेस्ट करवाए हैं, तमाम क्लियर है? जी मैंने करवाए थे, मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, लेकिन क्लियर थी रिपोर्ट। अच्छा ठीक है, अगर टेस्ट रिपोर्ट्स क्लियर है, इट मीन्स कि अपेंडिक्स का नहीं हो सकता ना, फिर उसकी बहुत सारी दूसरी वजूहातें, स्टमक में यानी मैदे में या पेट में, आपके एब्डोमेन के अंदर आंतों का मुख्तलिफ नौइयत का दर्द भी हो सकता है, और जिसको बहरहाल डॉक्टर एग्जामिन करें, वही हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर एग्जामिन कर लें, और अगर कोई मज़ीद टेस्ट की इवैल्यूएशन की ज़रूरत है तो वो ज़रूर कराएं। अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, कुछ और क्वेश्चंस आपसे डिटेल में पूछने के बाद या तो मैं एडवाइस कर दूंगा कि आप वो टेस्ट करवाएं, या फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं अनवर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मेरा सवाल ये है कि आज के 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेफ्ट साइड राइट साइड जो है ना, वो अंदर से पट्टे जो है ना वो फ्रैक्चर हो गए थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ना वो हुजूर तनासल वो पट्टे उसके भी कुछ तकरीबन। थोड़ी सी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही जी है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, क्या आप प्लीज़ रिपीट कर देंगे अपना सवाल? सॉरी, आप प्लीज़ दोबारा कह देंगे जो आपने कहा अभी? जी जी ना एक्सीडेंट हुआ था जी साल पहले, तो उसको सर आपका टीवी का वॉल्यूम जो है प्लीज़ कम कर दें। टीवी की आवाज़ तो बंद है। ठीक है, तो 2 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था और जिससे आपको पट्ठों का प्रॉब्लम हो गया, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी जी वो आगे भी जो है ना वो जो है ना वो छोटे छोटे गोले बन गए हैं हजूर तनासल के नीचे। अच्छा, ये जो छोटे छोटे गोले बने कहाँ पे बने? जी जी ये तकरीबन 1 साल बाद बने। किस जगह पे, कहाँ पे? मेरे ख्याल से शायद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल मैं का। जी डॉक्टर थोड़ा साहब, सा असल में समझ पाया हूँ कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद फिर पट्ठों का इशू हो गया, जॉइंट पेन भी रहा है इनको, और यानी मसल्स के अंदर स्पैज़म भी रहा है। अब देखें, ये तो क्रॉनिक चीज़ डेवलप हो गई है, तो इसको बहरहाल इवेलुएट कराने की इनको ज़रूरत है, और जैसे उनका कोई बॉल्स या वो बने तो गिल्टीज़ भी हो सकती हैं,
इन्फेक्शन की सूरत में भी होता है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा हो जॉइंट का, तो उस सूरत में भी जो उसके रीजनल लिम्फ नोड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको दिखाने की एग्जामिन करने की जरूरत ठीक है, बिल्कुल आपको डॉक्टर से मशवरा करने की बहुत ज़रूरत है। बात हम कर रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन पर, तो डॉक्टर साहब ये कितना रिस्क है आपको सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाने में? देखिए, दो तीन चीज़ें मैं बहुत वाज़े तौर पे बताऊं कि बहुत सिंपल मेडिसिन की पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं ठीक हम है। बुखार के लिए, बड़ों में भी और बच्चों में भी। बेशुमार पेशेंट्स, यानी इवन जो अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वो ये बात जहन में रखें कि कई दफ़ा मैंने ये अक्सर सुना है, बुखार हो रहा है बड़ों को, एडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, डोज क्या ले रहा है, एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ओके, ये अंडर डोजिंग है। अब ऐसी सूरत में फीवर भी नहीं उतरेगा, और दूसरा ये कि नुकसान क्या होगा कि आप फीवर ना भी उतार रहे हैं और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक बात। इसी तरह बच्चों के अंदर बाज़ औक़ात, क्योंकि आपको पता है 2.5 ml 5 ml क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, किस तरह कैलकुलेटेड, हमारे यहाँ जो है वो लोगों को आइडिया नहीं होता है। बहुत छोटे 6 महीने के बच्चे को बाज़ वक़्त गलती से वो 1.5 चमचा पिला दिया जाए, यानी 7.5 ml, वो इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। बच्चों का लिवर छोटा, स्टमक छोटा है, वो अभी डेवलप हो रहा है, ग्रोइंग फेज़ में, खुदा ना खास्ता आपकी ज़रा सी ओवर डोजिंग जो है वो बज़ाहिर फीवर तो उतार देगी, आप चाहे आइबुप्रोफेन दे दें या कोई और सिरप दे दें, सबसाइड तो हो जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट लिवर पे क्या आ सकता है, बच्चे की नशोनुमा पे क्या आ सकता है, ग्रोथ पे क्या आ सकता है, ये हम नहीं जहन में रखते, और बजाय हम ये समझते हैं कि शायद हम डॉक्टर बन गए, हमने तो बुखार ट्रीट कर दिया। डॉक्टर साहब कुछ इतने यूज्ड टू होते हैं कि वो डेली बेसिस पर उस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, ये रेजिस्टेंस डेवलपमेंट है, बिल्कुल आपने सही कहा। लंग्स को, आपके चीज़ों को, लिवर को कितना इफेक्ट करता है, उस हवाले से भी आप कुछ बताएं। बिल्कुल सही कह रही हैं कि देखें एग्जैक्टली हो ये रहा होता है कि हम डॉक्टर साहब ये है कि आज जो है हमने सेल्फ मेडिकेशन पे बात तो की है, यकीनन बहुत चीज़ें हैं जो भी डिस्कस करनी है, कल भी आई थिंक हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इसको कंटिन्यू तो रखते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये लोगों के इन्फॉर्मेशन में आना चाहिए कि गलत इस्तेमाल हो रहा है और कितनी मिकदार करनी चाहिए। इंशाल्लाह करते हैं इसको। तो डॉक्टर साहब कल हम इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है आपसे कि लोगों का डेली बेसिस पे जो इसका इस्तेमाल है वो कितना नुकसानदेह है, कल हम इसको ज़रूर बात करेंगे। तो आपने कल का शो भी हमारा ज़रूर देखना है। फिलहाल हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको हमारे साथ ही एंकर सना अमजद ज्वाइन करेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।